संसार प्रकाशन में आपका स्वागत है बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.1 पूरा समाप्त कर लिया था, ठीक है। और आज हम प्रश्नावली 9.2 के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए बेसिक क्या है। एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आधार एक ही है, ठीक है, आधार एक ही है और वो दो समांतर रेखाओं के बीच अगर दो चतुर्भुज बने हैं या कितने भी चतुर्भुज बने हुए हैं, उनके जो क्षेत्रफल होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी डी और ए बी आपको क्या दिख रही है, एक समांतर रेखा दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दो चतुर्भुज दिख रहे हैं, कौन सा, ए बी सी डी और ई एफ सी डी, ठीक है। ये दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों जो चतुर्भुज हैं एक ही आधार पर हैं। देखिए सी डी पर ही दोनों आधार हैं और दोनों समांतर रेखाओं पर ही स्थित हैं। मतलब दोनों रेखाओं के जो बिंदु हैं, दोनों त्रिभुजों, दोनों चतुर्भुजों के जो बिंदु हैं वो दोनों समांतर रेखाओं पर ही स्थित हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ठीक है, ई एफ सी डी के। ये इस यहाँ पर कहने का मतलब है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा बेसिक देखिए, यहाँ पर कहा गया है यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है। कहने का मतलब है अगर दो समांतर रेखाओं के बीच और उनका आधार एक ही हो तो जो त्रिभुज बनता है और जो चतुर्भुज बनता है वो त्रिभुज है वो चतुर्भुज के आधे क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि त्रिभुज ई सी डी, या लिख सकते हैं एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी क्या होगा, 1/2 मतलब आधा होगा ए बी सी डी के, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी डी के, ठीक है। बस ये दो बातें हम अच्छे से जान लें तो हमारा आगे का जो काम है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से चल जाएगा, ठीक है। ये मुख्य बातें यही थी, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है दी गई आकृति में, ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। ए ई लंब है सी डी पर, ए ई सी डी पर देखिए लंब है, ठीक है। और सी एफ लंब है किस पर, ए डी पर, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए बी कितना दे दिया, 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। ए ई 8 सेंटीमीटर, ए ई ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सी एफ 10 सेंटीमीटर, सी एफ कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। कहा गया है कि ए डी निकालिए, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये टोटल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये वाली भुजा जो है ये टोटल ये भी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है
दिया है लिखना से बच्चों ये होता है कि हमारे सामने सब कुछ लिखा होता है कि हमें कौन कौन सी चीज दी गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, जब समांतर चतुर्भुज है और आप क्या लिखिए, ए ई लंब है डीसी पर और सी एफ लंब है एडी पर। ठीक है, और जब ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। देखिए बराबर भी होती हैं सम्मुख भुजाएं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे, सी डी, जो कि कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये भी हम लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, सी एफ दिया है 10 सेंटीमीटर और ए ई ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, हमें एडी की लंबाई ज्ञात करना है, बस उसी को। ठीक है, लिखेंगे एडी क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद हम लिखेंगे हल, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको लिख देते हैं सूत्र। क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे कौन सा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ठीक है, क्या हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे आधार गुणे ऊंचाई। चलिए हम पूरा नाम लिख देते हैं। ठीक है, आधार गुणे हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, अब आगे देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर देखिए दो लंब दिख रहे हैं। कौन सा, एक लंब तो आपको ये ए ई दिख रही है, मतलब जो लंब होता है वो ऊंचाई होती है। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में लिखे दे रहे हैं शीर्ष लंब। क्या लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर लिखा तो है नहीं, सीधे लिख देंगे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, शीर्ष लंब ये हम ऐड देते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई क्या होती है, जो लंब गिरता है वही हमारी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, और जो लंब जिस पर गिरता है वो हमारा आधार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप दो आधार मानेंगे, कौन सा, एक तो सी डी और ऊंचाई ए ई हो जाएगी, और एक हो जाएगा आधार ए डी, ऊंचाई हो जाएगा सी एफ। ठीक है, हम दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल लेके सॉल्व करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों लंब एक ही आकृति में दिए गए हैं। चलिए लिखते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ए बी सी डी, एक बार तो ये ले लिए। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे इसका फार्मूला, ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा किसके, ए ई, ये क्या होगा, ये तो लंब है, और ये तो क्या है, लंब मतलब ऊंचाई है। ठीक है, आधार हमारा हम चाहे इसे मान लें चाहे इसे मान लें। ठीक है, तो हम लिखेंगे
ए बी गुणे ऊंचाई कितनी है ए ई, इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, हमने इस बार क्या किया है, हमने इस लंब को लिया है। अब दूसरी बार इसी का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे ABCD का, तो हम लंब क्या लेंगे, CF लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम चतुर्भुज लगा सकते हैं, आकृति में शॉर्टकट में दिखा सकते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आधार, इस बार आधार हम क्या मान रहे हैं, AD मान रहे हैं। ठीक है, AD, ऊंचाई जो शीर्षलंब है वो है CF, इसे हम मान देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों तो आपस में बराबर है, दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बराबर होगा समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है, AB गुणे AE बराबर AD गुणे CF। ठीक है, AB का मान देखिए कितना दिया हुआ है, AB या CD कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 16। AE का मान कितना दिया हुआ है, AE का मान 8 दिया हुआ है, बराबर AD हमें ज्ञात करना है, गुणे CF कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, काटेंगे, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, तो लिखेंगे 16 गुणे 8 बटे 10 बराबर AD। तो इसका हम गुणा करा लेंगे सीधे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 का नम 8 4 12 बटे में कितना है 10 बराबर हो जाएगा AD। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर, एक जीरो है, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 12.8 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, AD का मान आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी सवाल था, बहुत ही आसान था। ठीक है, बहुत ही अधिक आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कहा गया है यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, देखिए AB का मध्य बिंदु E है, BC का मध्य बिंदु F है, CD का मध्य बिंदु G है और AD का मध्य बिंदु H है। ठीक है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH, कौन सा, EFGH, जो इसका जो एरिया होगा वह बराबर होगा ABCD के आधे एरिया के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, अब दिया क्या है, देखिए यहाँ पर कहा है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और ABCD के मध्य बिंदु जो है वो EFGH है, इसी बात को हम शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, और क्रमशः EFG और H भुजाओं AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, मध्य बिंदु हैं। और एक बात आपको पता होगी
कि जब कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस बात को लिख देंगे कि ए बी समांतर सी डी। ठीक है, लिखेंगे ए बी समांतर सी डी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, क्योंकि हमें रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे, हम इसे आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इन्हें आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी है। तो लिखेंगे H को F से मिलाया। ठीक है, यहां पर लिखेंगे H को F से इस प्रकार मिलाया कि ए बी समांतर है किसके है, एच एफ के, या एफ एच लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी समांतर है एफ एच। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे समांतर है इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे इसलिए जब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हो गई, कौन सी, ए बी समांतर हो गई एच एफ के, तो क्या एच एफ सी डी के समांतर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इसे हम क्या लिखें, चलिए हम लिख देते हैं इसलिए ए बी समांतर होगा एच एफ के, एच एफ या एफ एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ एच और एफ एच समांतर होगा सी डी के। ठीक है, इस प्रकार देखिए यहां पर दो समांतर चतुर्भुज बन गए। कौन सा, एक तो बन गया ए बी एफ एच और एक बन गया एच एफ सी डी। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने आपको अभी जस्ट इसके जो पहला क्वेश्चन था उसके जस्ट पहले वाले में हमने दो बातें बताई थी कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो उसके अंदर जो त्रिभुज बना होगा वह उसका क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के आधे भाग के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, ई एफ जी एच, ये किसके बराबर होगा, इन दो त्रिभुजों के बराबर होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ई एफ एच, एरिया ऑफ ई एफ एच प्लस एरिया ऑफ एच एफ जी। ठीक है, एच एफ जी। अब देखिए दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो पूरा ए ई एफ जी एच पूरा निकल आएगा ना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर हो जाएगा, ये जो एरिया है ये एरिया किसके बराबर होगा, ए बी एफ एच के आधे भाग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस हाफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम लिख लेते हैं ई एफ जी एच,
यहाँ से हम 1/2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। बच जाएगा एरिया ऑफ, एरिया इसको थोड़ा सा बड़ा कोष्टक बना देते हैं, ठीक है, ताकि अलग दिखाई दे। एरिया ऑफ ए बी एफ एच प्लस एरिया ऑफ एफ एच एफ सी डी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों समांतर चतुर्भुज को जोड़ेंगे तो क्या ए बी सी डी चतुर्भुज के बराबर नहीं निकलेगा इसका क्षेत्रफल? बिल्कुल निकलेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी के, ठीक है। तो क्या हमें यही सिद्ध करके लाना था? देखिए यहाँ पर, देखिए कहाँ पर, ये देखिए, ये और ये, ठीक है। यहाँ पर हम एक बात लिखना भूल गए हैं। क्या लिखना भूल गए हैं? सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस जगह पर लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बाय मिस्टेक ये छूट गया था, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर होगा हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए, हमें जो सिद्ध करना था वो हम आराम से सॉल्व कर दिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 तक ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके आगे क्लास हम कल की वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।